दोस्तों, आप लोगों ने जो मेरा गांव मेरे देश के रिव्यू को इतना सराहा है, उससे मैं एनकरेज हो गया। तो मैं अपनी एक और पुरानी फेवरेट क्लासिक फ़िल्म के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। इस फ़िल्म का नाम है गुलामी, जो 1985 में आई थी। और इसमें मेन कैरेक्टर थे धर्मेंद्र, चौधरी रंजीत सिंह के रोल में। और ये कहानी थी कि जो एक नीची जात के किसान का लड़का है, रंजीत, चौधरी रंजीत सिंह। और वो बचपन से ही ये ऊंच नीच की दीवारों को देखता है। और एक बहुत ही खूबसूरत से अच्छे ढंग से फिल्माए गए सीन में जब एक बाज एक चिड़िया को, छोटी चिड़िया को झपट रहा है, तो वो जाके उस बाज को पकड़ के मारने लगता है, क्योंकि उसके मन में ये है कि ये भी बेइंसाफ़ी है। और ये फ़िल्म उसके बचपन की कहानी से शुरू होती है। और उसके माँ बाप उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और फिर वो बड़ा होकर वापस लौटता है इसी गांव में। और अ, इस ऊंच नीच की गुलामी को वो तोड़ना चाहता है, इस सिस्टम को तोड़ना चाहता है। और वहीं से वो वर्ड आया है, गुलामी। और उस गांव का जो ज़मींदार परिवार है, उसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे झूठे पुलिस केस में फंसाया जाता है। और फिर उसके साथ एक ख़ास मोड़ पर आके मिल जाते हैं दो और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। एक गोपी हवलदार, जो पहले पुलिस में था, ये रोल किया था कुलभूषण खरबंदा ने। और वो भी अपनी एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक एक बहुत ही बुरी व्यक्तिगत घटना की वजह से जुड़ते हैं। उनका बेटा मार दिया जाता है ये ऊंची जात वालों के द्वारा। और एक ये फौजी का कैरेक्टर है जाबर, मिथुन चक्रवर्ती ने रोल किया था इस फिल्म की। और फिर ये इस पूरे गुलामी के तंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, और एक एक करके ये तीनों मरते हैं। पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले गोपी हवलदार मरता है, उसके बाद जाबर, और फिर रंजीत भी मरता है, जब वो ये सारे जो पुराने बरसों से, पुश्तों से जो कर्ज के बही खाते चले आ रहे हैं उस गांव में, उनको उसी गांव के चौक पे, और वो आसपास के गांव के भी बही खाते हैं, उन सबको जला देता है। ये जो फ़िल्म है ना, ये इसको मैंने आज तक कम से कम 15-20 बार देखा है। और ये कम से कम 2 घंटे 50 मिनट की फ़िल्म है। और इस फ़िल्म की तारीफ़ अगर करने बैठ जाऊँ तो शायद मेरे लिए 2-3 घंटे भी कम पड़ें। लेकिन जल्दी से अगर मैं कहूँ, इस फ़िल्म का जो सबसे पहला हीरो है, वो है इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक और इसकी सिनेमैटोग्राफी। आप अगर इस फ़िल्म को आज देखने लग लग जाएं, तो फिर वही बात है कि थोड़ी डेटेड लगेगी। लेकिन आपको ये उसकी सिनेमैटोग्राफी और उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक को सुन के ये ताज्जुब होगा कि आज से 40 साल पहले ऐसी सिनेमैटोग्राफी की गई, और जिसमें राजस्थान की खूबसूरती को दिखाया गया। मैंने हमेशा कहा है कि जेपी दत्ता इज़ टू राजस्थान व्हाट यश चोपड़ा इज़ टू स्विट्ज़रलैंड। तो जिस तरह से यश चोपड़ा ने स्विट्ज़रलैंड को दिखाया है, और सारे हिंदुस्तानियों को एक टाइम पे लगने लगा था कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो स्विट्ज़रलैंड है, बिल्कुल उसी तरह से यश चोपड़ा ने जिस ढंग से अपनी लगातार फिल्मों में राजस्थान की खूबसूरती को दिखाया है, और उस सीरीज़ में ये पहली फिल्म थी। ये इसके पहले दो मेरे लिए स्टैंड आउट पॉइंट थे। ऐसे ही कह रहा हूँ कि इसके अलावा अगर आपको जेपी दत्ता ने जैसे कैप्चर करवाया था राजस्थान को, वो अगर आपको देखना है तो सनी देओल की एक फिल्म है यतीम, उसे आप ज़रूर देखिए। उसमें कुछ शॉट्स ऐसे हैं कि आप सीन भूल के वो शॉट देखने लगते हैं। खैर, कमिंग बैक टू गुलामी। गुलामी में इसके अलावा जो इसका दूसरा स्टैंड आउट पॉइंट है, वो है इसके जो कैरेक्टर्स बनाए गए। हर एक कैरेक्टर का एक एटीट्यूड, एक एक ख़ास पोजीशनिंग थी। और एक उनके फेमस तकिया कलाम थे। जैसे गोपी हवलदार बात बात पे थैंक यू बोलता है, जो जाबर का कैरेक्टर है वो बात बात पे कोई शक बोलता है। और मैं ये बड़े दावे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो मिथुन चक्रवर्ती का एंट्री सीन है इस फिल्म में, जो बदकिस्मती से कई यूट्यूब और कई डीवीडीज़ पर कटा हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हो ये रहा है कि ख़ास सीक्वेंस में एक ज़मींदारों का कुआं है और एक गरीब लोगों का कुआं है गांव में।
अब गरीब लोगों, सॉरी, या तालाब कुछ है, उसमें एक जानवर मर जाता है तो वो पानी हो गया जहरीला, और ज़मींदारों से के कुएं से पानी लेने की कोशिश करते हैं तो ज़मींदार पानी नहीं लेने देते, गोलियां चलाते हैं। तो फिर ये धर्मेंद्र का कैरेक्टर रंजीत सिंह जाता है पानी लेने, और इससे घेर के उसके ऊपर गोलियां चल रही हैं, और तब एक बस आई है, जो गांव में बस आती है ना, मतलब ट्रैवल वाली, उसकी छत पे अपना ये काउबॉय स्टाइल हैट लगा के मिथुन लेटे हैं, और एकदम से चिल्ला के कंपनी चार्ज बोल के उठते हैं। तो बोलते हैं कि भाई मुझे लगा मैं फ्रंट पर हूँ, और एक गांव वाला बोलता है कि फ्रंट नहीं सही, लड़ाई तो चल रही है। एंड देन ही जम्प्स इनटू दैट बैटल के यार एक आदमी के खिलाफ इतने, वो भी बेचारा अपने लिए पानी लेने के लिए आया है। तो ये एंट्री सीन जो था, इसके अलावा जो मैं कहूँगा ना, कैरेक्टराइजेशन की मैंने बात की, कैरेक्टर्स का एटीट्यूड, जैसे धर्मेंद्र को आप जानते हैं ना कि भाई कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा वो सब, तो इस फिल्म में भी वो चिल्लम चिल्ली वाले सीन हैं। लेकिन एक ख़ास सीन है जब नसीरुद्दीन शाह, ठाकुर सुल्तान सिंह, द डीआईजी या एसपी जो भी उस इलाके का, एंड अनदर, मैं फिर कहूँगा कि शायद कमर्शियल सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह का सबसे मेमोरेबल और सबसे पावरफुली लिखा गया रोल इस फिल्म में था। तो सुल्तान सिंह को ट्रूस, मतलब शांति के लिए बुलाता है कि भाई सरेंडर हो जाओ इसको, चौधरी रंजीत सिंह को, और वहाँ पर नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर धर्मेंद्र को बोलता है कि अब तुम डरना सीख लो, तुम कानून के खिलाफ हो, ये है वो है। तो ऐसे बड़े स्टाइल से धर्मेंद्र अपना कैजुअली कंधे पे बंदूक रख के, दोनों हाथ उस बंदूक के ऊपर रख के, अच्छा मैं बहुत डर गया ठाकुर, ऐसे बोल के वो जाते हैं। और वो जो सीन है ना कि मतलब धर्मेंद्र की आंखों से वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उसको बोल रहे हैं नसीरुद्दीन शाह को कि बेटा तू मुझे जानता नहीं है। सो ये जो सारे सीन्स हैं ना, और ये जो, इसके अलावा इस फिल्म के डायलॉग्स, शुरू से लेके एंड तक जो डायलॉग्स हैं, जैसे एक ख़ास सीन में जब बचपन में धर्मेंद्र की माँ को ये ज़मींदार उसके पैर पे जूते रखवाते हैं ताकि वो उनके बेटे को मारना बंद कर दें, और धर्मेंद्र का जो बच्चे वाला कैरेक्टर है वो घूर रहा है ज़मींदार को, तो ज़मींदार पूछता है कि क्या घूर रहा है छोरे, तो वो बोलता है कि मैं देख रहा हूँ। और वहीं पे ज़मींदार के घर में दुर्गा माँ की भी एक फ़ोटो लगी हुई है जिस पे फूल और अगरबत्ती लगे हुए हैं। वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि जगत की माँ के सर पे फूल हैं और मेरी माँ के सर पे जूते। तो ऐसे ऐसे डायलॉग है ना जो बिल्कुल, इसके अलावा इसमें कई ऐसे सीन हैं विच आर द सीन्स ऑफ साइलेंस, जो मेरे लिए इस फिल्म का सबसे फेवरेट सीन है, सबसे महान सीन। आज भी देखता हूँ तो रोंगटे भी खड़े होते हैं, थोड़े से आंसू भी आते हैं। गोपी हवलदार घुड़चढ़ी वहाँ पे राजस्थान में, जैसे अभी भी कम उम्र के बच्चों की शादी का रिवाज है शायद, तो वो अपने बेटे को घोड़े पे बिठा के ले जा रहा है, और छोटी जात के लोग घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते। इसी बात पर ज़मींदारों का एक बेटा उस लड़के को गोली मार देता है और वो मर जाता है। उसके बाद के सीन में एक सीन है जब वो अपने बेटे को, गोपी हवलदार, अब उसके दाह संस्कार करने ले जा रहा है, एंड इन दैट सीन वो एक लकड़ी वाले के पास पहुंचता है, और डायरेक्टर ने इतनी ज़बरदस्त सिमिट्री बिठाई है, जो लकड़ी काटने वाला है वो भी एक बाप है और उसका भी बेटा उसके साथ है। तो वो गोपी हवलदार आया है, बंदूक तानता है, एक डायलॉग नहीं उस सीन में कि लकड़ी दे दे, और फिर वो लकड़ी काटने वाला देखता है कि वो अपने बेटे को लाया। सच अ सैड सीन, गोली लगी हुई है, उसने शेरवानी, और शायद वो दूल्हे की पगड़ी तो शायद गिर जाती है, और वो पूरे सीन में एक वर्ड नहीं बोलता। गोपी हवलदार लकड़ी सजाता है और अपने बेटे का दाह संस्कार करता है। एक और सीन जो मैंने कहा ना, कैरेक्टर्स के एटीट्यूड, जाबर सिंह को पकड़ लिया है बॉर्डर पे धोखे से, और वो उसे जेल में ले जा रहे हैं, और उससे पहले वो ज़मींदारों के एक भाई को मार चुका है। नाउ जाबर सिंह एक फ़ौजी है, तो फ़ौजी कैसे बात करेगा, वो जो कैरेक्टराइजेशन है। तो ये ज़मींदार के जो बच्चे वहीं बैठे हुए दारू पी के इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अब तो ये आ गया कब्ज़े में, बोलता है कि अब हम तेरे नाम पे भी दारू पियेंगे, जाम पियेंगे। तो मिथुन बोलता है कि एक जाम अपने भाई का भी पी लेना, वो मर गया है। तो वो गुस्से में आ जाते हैं। तो सुल्तान सिंह पूछता है एज अ एसपी, नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर, कि क्या तुमने उसका कत्ल किया है। तो मिथुन ने, वो जो मिथुन जब अपने फॉर्म में थे ना, वो अच्छे अच्छों के बाप से सीन खींच ले जाते थे। वो कहते हैं कि नहीं, वो मरा नहीं है, मैंने उसकी हत्या नहीं की है, वो लड़ाई में मारा गया।
मतलब फ़ौजी, ऐसी बात, फ़ौजी लोग मर्डर नहीं बोलते, वो जंग बोलते हैं ना, कि वो जंग में मारा गया, क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने कोई शक। आप अगर ये सीन्स देखें ना, मैं बोल रहा हूँ इट्स अ वर्थ योर मनी स्पेंड, टाइम स्पेंड काइंड ऑफ अ मूवी। लेकिन वही है कि एक शुरू में हल्का सा स्लो बिल्डअप है जो उस ज़माने की फ़िल्मों में होता था। तो कुल मिलाकर आज हम बातें करते हैं, कहीं कोई एक डायलॉग, कहीं कोई एक कैरेक्टर। ये वो फिल्म है जो डायलॉग्स का, कैरेक्टर्स का समंदर है। तो अगर आपने आज तक ये फिल्म नहीं देखी है और आपको अच्छे क्लासिक सिनेमा का शौक है, गुलामी देखिए।